सवात के नौजवान फनकार ने अपनी मेहनत और फितरी सलाहियतों से मुसव्वरी के मैदान में अलग पहचान की ठान ली है। फुटबॉल और रुबाब से लगाव रखने वाली नई मुल्ला का असल जुनून मुसव्वरी ही है। देखते हैं अनवर अंजुम की रिपोर्ट। स्वात के इलाका कंबर से ताल्लुक़ रखने वाली नई मुल्ला पिछली 9 बरस से फ़न मुसव्वरी से जुड़े हुए हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि वो किसी महंगे या पेशवराना आलात के बगैर महज एक सादा पेंसिल और आम ऑयल पेंट से शानदार आर्ट तख्लीक करते हैं। अपने आर्ट में खूबसूरत वादियों, बहते दरिया और दिलफरेब मनाजिर को नुमाया रखते हैं। मैं आर्ट बनाता हूँ ऑयल पेंटिंग में और स्केचिंग भी बनाता हूँ, बिल्कुल सिंपल ब्लैक एंड वाइट, और स्टोन पे भी आर्ट बनाए हैं बहुत सारे। नई मुल्ला न सिर्फ कैनूस पर बल्कि दरियाई स्वात से चुने गए पत्थरों को भी अपनी तख्लीकी सलाहियतों से उजागर करते हैं। अब तक वो 60 से ज़ायद फनपारों को फ़रोख्त कर चुके हैं, जबकि कई अफराद इनकी फनपारों के लिए ऑर्डर भी दे चुके हैं। जॉब करता हूँ इलेक्ट्रीशियन का, लेकिन शौक़ है आर्ट का और सपोर्ट नहीं है बिल्कुल। नई मुल्ला की जदोजहद इस हकीकत की मिसाल है कि अगर जज्बा और मेहनत हो तो कम वसाइल भी आपको कामयाबी की दुरुस्त सिम दिखा सकते हैं। इन जैसे नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई न सिर्फ स्वात की सकाफती रंगों को महफूज रखेगी बल्कि नए टैलेंट को भी सामने लाएगी। कैमरामैन हजरत अली के साथ अनवर अंजुम, आज न्यूज़ स्वात। कसूर का तारीखी गांव राम थॉमन सिख बरादरी के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है और ये गांव आज भी अपने अंदर पुरानी रिवायात समोए हुए हैं। मोहम्मद इमरान फैजी की रिपोर्ट देखिए। कसूर के नवाही गांव राम थमन का नाम सिखों के रूहानी पेशवा बाबा राम थमन के नाम पर है, जो कि बाबा राम थमन की सदियों पुरानी कहानी सुना रहा है। ये एक मंदिर है जो तकरीबन 600 साल पुराना है। राम थमन जो गाँव है ये एक तारीखी गाँव है। इस थमन बुजुर्ग सी ये कोई ज़िला लुधियाने तो गालबन तशरीफ़ ले आया। बाबा गुरु नानक भी इतने तशरीफ़ ले आंदा रहा। सिख कम्युनिटी आज भी बड़ी तादाद में आकर बाबा राम थमन से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। बाबा राम थमन मेला बहुत बड़ा लगता है और बाबे गुरु नानक का रिश्तेदार है। राम थमन मेले में सिखों के अलावा दूसरे मज़हब के लोग भी बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। मोहम्मद इमरान फैजी, आई न्यूज़, कसूर। हर मौसम की सौगात का जायका मुनफरिद होता है। खुश्क जायका जामुन मौसम गर्मा का ऐसा फल है जिसे बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। भलवाल से रिजवान अहमद सागर रिपोर्ट कर रहे हैं। भलवाल के बाजार और गली कूचों में काले खुश जायका जामुन फरोख्त करने वालों की आवाज़ें जामुन पसंद करने वालों को अपनी तरफ खींच रही हैं। शहरियों का कहना है कि जामुन सिर्फ खुश जायका फल ही नहीं बल्कि सेहत बख्श भी है। ये ठंडा होंदा है, गर्मियां च दिल नूं सुकून पहुंचाता है। ये कब्ज़ वास्ते जिहड़ी अजकल आम लोगों नूं बड़ी शिकायत होंदी है, कब्ज़ वास्ते बड़ा मुफीद है। इहदियां गुठलियां दा सफूफ बना के वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जामुन का फल जहां गर्मी का बेहतरीन इलाज है, वहीं इसकी गुठली भी मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में मददगार साबित होती है। टिक जिहड़ी है वो खासकर अगर उसको खुशक करके पाउडर बना लो तो पेचिस वास्ते भी बहुत अच्छा है, कब्ज़ वास्ते भी अच्छा है। इसमें बहुत सारे विटामिन हैं। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने हर फल में अलग खसूसियात रखी हैं। अब ये हम पर है कि हम इससे किस कदर फ़ायदा उठाते हैं। रिजवान अहमद सागर, आई न्यूज़, भलवाल। दुनिया की नवी बुलंद तरीन चोटी नागा पर्वत के दामन में सयाहों और पहमाओं की रिहाइश के लिए कीमती लकड़ी से होटल तैयार होने लगे हैं, जिससे इलाके का कुदरती माहौल मुतासर होने लगा है। गिलगित से अब्दुल रहमान बुखारी रिपोर्ट कर रहे हैं। नंगा पर्वत के दामन में वाक़े फेरी मेडो बैनुल-अक़वामी सतह पर मारूफ सयाहती मुकाम है, जहां दरख्तों को काट कर यहां आने वाले सयाहों की सहूलत के लिए लकड़ी से इंतहाई खूबसूरत होटल बनाए गए हैं। पहले एक टाइम था कि इंटरनेशनल टूरिज़म आता था जो टेंट्स की डिमांड्स पे टेंट्स पे सेटिस्फाई थे। अब डोमेस्टिक टूरिज़म आने लग गया तो उनकी डिमांड्स थोड़ी सी अपग्रेड हैं, लग्जरी स्टेज चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ये वुडन स्ट्रक्चर्स और वुडन हट्स बनाना शुरू किए। फेरी मेडो का मौसम सर्द होने की वजह से यहाँ पानी गर्म करने और हीटिंग के लिए रोज़ाना सैकड़ों मन लकड़ी जलाई जाती है, जिससे इलाके का कुदरती हुस्न और माहौल मुतासिर हो रहा है। बिजली की सहूलत न होना भी एक बड़ा मसला है। सब बड़ा मसला है हमें सबसे बिजली और फिर सीवरेज का है। यहाँ पर दूसरा हमने जितने भी
ہوٹل ہیں، ان سب کا سیوریج ہم نے انڈر گراؤنڈ کی ہے، اور متعلقہ گورنمنٹ جو بھی بندہ ہے ہم ان کو بتا چکے ہیں، اس سے پہلے بھی 1000 بار کہہ چکے ہیں کہ کوئی سیوریج کا سسٹم لے آئیں یہاں پر، لیکن ابھی تک یہ دو مسائل سب سے بڑے ہیں ہمارے پاس۔ فیری میڈو میں ہوٹلوں کو بجلی کی فراہمی اور نکاسی آپ کے مسائل حل طلب ہیں۔ فیری میڈو تک جو قدرتی حسن ہے، قدرتی ماحول ہے، اسے اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین ارشد ولی کے ساتھ عبدالرحمان بخاری، آج نیوز، فیری میڈو۔ خانپور ڈیم کے پرفضا مقام پر 150 سالہ قدیم جامع مسجد راجگان آج بھی شان و شوکت سے قائم ہے، جو عہد رفتار کی یاد دلاتی ہے۔ ملک محمد اقبال رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے پرانا خانپور کی 150 سال قدیم جامع مسجد راجگان۔ تاریخی مسجد کو اس وقت کے چیف آف گھکڑ سلطان راجہ جہانداد خان نے 1872 میں محل کے لیے تعمیر کرایا تھا، جس کی تعمیر میں پاک و ہند کے راج مستریوں نے حصہ لیا اور 10 سال کی محنت سے اسے مکمل کیا۔ جامع مسجد راجگان کو سرخ اینٹوں، چونا اور سرخ مٹی اور مختلف دالوں کی آمیزش سے تعمیر کیا گیا تھا۔ سنگ بنیاد پر پاک و ہند کے علماء کرام، مشائخ سمیت مفتیان کو دعوت دی گئی تھی۔ خانپور ڈیم کی تعمیر کے بعد چیف آف گھکڑ سلطان راجہ جہانداد خان کے قدیمی محل کو مسمار کر دیا گیا۔ تاہم پرانا خانپور کے مقام پر خانپور ڈیم کے کنارے قدیمی جامع مسجد راجگان آج بھی قائم ہے، جو عہد رفتہ کی یاد دلاتی ہے۔ شہری آج بھی تاریخی مسجد میں نماز عیدین اور نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں سیاح بھی نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ کو چاہیے کہ مسجد کی خستہ حالی پر خصوصی توجہ دے تاکہ اس قدیم ورثے کو بچایا جا سکے۔ ملک محمد اقبال، آج نیوز، ہری پور۔ کوٹردو میں فلاحی تنظیم کی جانب 24 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد کی گئی۔ دلہنوں کو جہیز کے ساتھ سلامی بھی دی گئی۔ تفصیل جان لیتے ہیں وہاں پر موجود آج نیوز کے نمائندے اظہر فاروق سے۔ جی اظہر۔ آج بالکل میں ایک مقامی میرج ہال میں موجود ہوں، جہاں فلاحی تنظیم کی جانب سے اجتماعی شادیوں کی تقریب جاری ہے۔ اس تقریب میں کتنے جوڑوں کی شادیاں کی جا رہی ہیں، میرے ساتھ اس تقریب کے آرگنائزر قاری منیر صاحب موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ ہمارے ادارے کی طرف سے آج 24 جوڑوں کی شادیوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں تمام ضروریات زندگی کا سامان دیا گیا ہے ان بچیوں کو، اور اس کے ساتھ نقدی بھی ان کو سلامی کی صورت میں الحمدللہ دی جائے گی، اور اس کے علاوہ ان کے تمام مہمانوں کا کھانا، ان کے ٹوٹل ایکسپنس اخراجات تقریباً فی جوڑے کے 1 لاکھ روپے کا پیکج تھا ہمارے ان غرباء اور مساکین بچیوں کے لیے۔ بالکل ان کا کہنا تھا کہ یہ جو تنظیم ہے اس کی جانب سے 24 جوڑوں کی جو شادیاں کی گئی ہیں، ان میں ہزاروں مالیت کا جہیز کا سامان دیا گیا ہے۔ یہاں پہ دلہا دلہنوں کو سلامی بھی دی گئی ہے، اور جو باراتی تھے ان کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ جی رک کرتے ہیں پتوکی کا۔ پتوکی میں طلبات کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنرمند بنانے کے لیے تربیتی کورسز کا انعقاد کیا گیا ہے، اور پہلے مرحلے کے کورس مکمل کرنے والی طالبات میں اسناد تقسیم کی گئی ہیں۔ شہزاد رحمت رپورٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے پتوکی اور پھول نگر کے سرکاری اسکولوں میں AI اسکلز کا تربیتی کورس کروایا جا رہا ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات خان کا کہنا ہے کہ دنیا سے قدم بہ قدم چلنے کے لیے ہمیں پرانے نظام تعلیم کو جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی سے بدلنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب خصوصی توجہ دے رہی ہیں۔ اٹک میں ہم یہ پروسیس مکمل کر چکے ہیں، ساؤتھ پنجاب میں شروع ہے، لاہور میں شروع ہے، اور ریزن یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کمپیوٹرز اویلیبل ہیں، لیبز اویلیبل ہیں، اور دنیا میں فری ڈیجیٹل کورسز اویلیبل ہیں، تو ہم کیوں نہیں کرا رہے۔ اس کی زیرو کاسٹ ہے گورنمنٹ کو، اور ہم میڈم چیف منسٹر کا وہ ویژن کہ ہم نے خواتین کو فائنینشلی امپاور کرنا ہے۔ ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سیکھا، بزنس کمیونیکیشن کے بارے میں سیکھا۔ ان سب کا ہمارے فیوچر میں بہت فائدہ ہے، ہم کہیں پہ بھی جابس کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں۔ کورس مکمل کرنے والی طالبات میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں CEO ایجوکیشن قصور سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ شہزاد رحمت، آج نیوز، پتوکی۔ رک کرتے ہیں ٹھٹا کا۔ ٹھٹا میں عوام کی تفریح کے لیے بنایا جانے والا پارک 12 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا ہے۔ تفصیل جان لیتے ہیں، امر لال ہمارے ساتھ ہیں۔ امر لال، بتائے گا وجہ کیا سامنے آئی ہے؟ جی بالکل، حکومت سندھ اور محکمہ ثقافت کی جانب سے ٹھٹا شہر کے عوام کے لیے تفریح کے لیے ایک پبلک پارک کا بنیاد رکھا گیا تھا۔ 2013 میں یہ بنیاد رکھا گیا تھا، جس کو 12 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کا کام مکمل نہ ہو سکا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کچھ یہاں پر آئے ہوئے لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کیا کہنا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ٹھٹا اتنا بڑا شہر ہے، پر ٹھٹا شہر میں کوئی بھی پارک نہیں ہے۔
ईद या दूसरे जो त्यौहार के दिन आते हैं उसमें हम अपने बच्चों को लेके कराची जाने पे मजबूर होते हैं। जी, इनका बिल्कुल यही कहना है कि हुकूमत सिंध और ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर ये जो काम मुकम्मल तौर पर अधूरा छोड़ा गया था उसको काम मुकम्मल करा कर यहाँ जो लोग जो तफरी के लिए बाहर जाना पड़ता है वो यहाँ पर जो मकामी सहूलत उसको मैसर दी जाए। निसार सिटी के टाउन सखर का 1.5 किलोमीटर तवील पार्क उजड़ गया है। अब टाउन म्यूनसिपल 3 की इंतज़ामिया पार्क की तामीर से मुतालिक ताल्लुक हो गई है। तफसील जान लेते हैं, आगा यावर हमारे साथ हैं। आगा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सखर के निसार सिद्दीकी टाउन के सबसे तवील पार्क खालिद खान पार्क में, जो इस शहर का 1.5 किलोमीटर पार्क है, जो कि शिकारपुर फाटक से शुरू होकर ये IBA तक जाता है। इस पार्क की अगर हम बात करें तो 2013 में इसका पहली बार इफ्तिताह हुआ, जिसका इफ्तिताह सैयद खुर्शीद अहमद शाह MNA ने किया था। और इस टाउन के जो चेयरमैन हैं तारिक चौहान, उनके दावे आज तक रंग न ला सके। और इस पार्क की हालत बहुत ज़ुबूहाल है, जहाँ पर चाय के होटल हैं, जहाँ पर टैक्सी स्टैंड है, रक्षा स्टैंड बनाया गया है और कॉरपोरेट पार्किंग दी गई है मुख्तलिफ इदारों को और डिपार्टमेंटल स्टोर को। मकामी लोग इस हवाले से शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि इस पार्क में न तो दरख्त हैं, न बेल बूटे हैं, न फूल हैं, न बेंचें हैं, न ग्रास है और पार्क नाम की यहाँ पर कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। इस पार्क की हालत बहुत बुरी है और मकामी लोग इस हवाले से परेशान हैं कि उन्हें यहाँ पर पार्क की इतनी बड़ी सहूलत होते हुए भी ये सहूलत मैसर नहीं है। इसलिए मकामी लोगों का ये मुतालबा है कि इस पार्क की हालत फौरी तौर पर बेहतर की जाए और निसार सिद्दीकी टाउन के चेयरमैन तारिक चौहान से मुतालबा किया है कि वो इस मामले को जल्द अज जल्द टेकअप करें। जी, गजर की तहसील यासीन अपने खुश्क ज़ायका फलों की वजह से पूरे खित्ते में मशहूर है, मगर सड़कों की खस्ता हाली की वजह से यहाँ के लोग फल मार्केट पहुँचाने से कासिर हैं। तफसील जान लेते हैं, अपने नुमाइंदे दुर्दाना शेर हमारे साथ हैं। जी दुर्दाना। इस वक्त मैं गजर के बलाई तहसील यासीन के गाँव संज में मौजूद हूँ। संज जो फल फ्रूट के हवाले से बहुत ही मशहूर है। आजकल यहाँ पर चेरी और जो खुबानी है उसका मौसम पूरे उरूज को पहुँचा है। ये है कि यहाँ की सड़कें खस्ताल होने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं ये खुबानी और सेब और जो दूसरे जो चेरी है उसको मार्केट पहुँचाने से कासिर है। इस हवाले से हम यहाँ के जो मुकामी जो लोग हैं उनसे बात करें। यहाँ पे खुबानी के अलावा सेब, चेरी और हर किस्म के फल बकसरत यहाँ पाए जाते हैं। ये जो सड़कों की खस्ता हाली है इनकी वजह से ये चीज़ें मार्केट तक नहीं पहुँच सकती। हुकूमत से अपील करते हैं कि इस रोड का वक्ती टाइम पे इसका बनाए और हमारे जो फल फ्रूट है वो ज़ाया ना जाए, टाइम पे किसी जगह में पहुँच जाए। जी बिल्कुल, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं इनका कहना है कि अगर यहाँ की सड़कें बेहतर हो तो ये फल फ्रूट फरोख्त करके ही लाखों रुपये कमा सकते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि संध की जो सड़कें हैं इसको बेहतर बनाया जाए ताकि ये अपने फल फ्रूट मार्केट पहुँचा सके। जी, देपालपुर में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। नकारा सीवरेज सिस्टम से शहर भर की गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। तफसील जान लेते हैं चौधरी नियाज अहमद से। जी नियाज। तो यहाँ दीपालपुर के अंदर जो है वो मानसून की थोड़ी सी बारिश ने दीपालपुर इंतजामिया और सियासी रहनुमाओं की जो कारकर्दगी का पोल जो है वो खोल कर रख दिया है। दीपालपुर का तबलीगी मरकज़ जो कि यहाँ पर तमाम नमाजी जो है नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, 2-2 फुट का जो पानी वहाँ पर रोड पर जमा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद आई हमसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। इधर मुशीर भी रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं, लेकिन कोई जो है ना इस तरफ तवज्जो किसी ने नहीं की। लिहाजा हमारा मरकज़ जो है तबलीगी मरकज़ अल मरूफ, उधर लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन ना उधर कोई सड़क है और ना कुछ है, पानी 2-2, 3-3 फुट भरा हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर मौजूद शहरियों का ये कहना था कि यहाँ से जो है वो दीपालपुर से मुशीर भी रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं और दीपालपुर से वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं।